कहाँ जा रही हो? मैडम के कमरे में जा रही हूँ। लेकिन आगा जी ने तो मुझे अंदर जाने को बोला था। क्या तुम्हारा अंदर जाना तो ठीक नहीं है, तुम यहीं ठहरो। लेकिन अंकल। डरो मत, मैं जाकर देखता हूँ, फिर जैसा हो वो कर लेना। नजीर! नजीर! अपनी ही अलमारी में चोरों की तरह क्या तलाश कर रही? कुछ नहीं, वो देख रही थी बस। हाँ भाई, कर लो, शक कर लो मुझ पर। सारी जिंदगी खिदमत का ये सिला मिला। जुबैर, बात को दूसरी तरफ ना लेकर जाए। नहीं नहीं भाई, तुम्हारी मुझ पर बदएतमादी बढ़ रही है, इसका रोना रो रहा हूं मैं तो, और तो कुछ नहीं। जुबैर, मुझे तुम पर अब भी एतमाद है, लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ फैसले तो करने पड़ेंगे ना। हाँ हाँ, करो ना फैसले, लेकिन ऐसे फैसले ना करना कि जिसका कोई नतीजा ही ना निकले, कोई जवाब ही ना निकले। ऐसी बेसूद हो जिसका कोई न सर हो न पैर। अच्छा ही सोच रही हूँ, और इंशाल्लाह अच्छा ही नतीजा निकलेगा। समीना देखो, तुम एक दूरअंदेश औरत हो ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम ये समझती हो और तुम्हें यकीन है कि मुझसे कोई गलती या कोताही हो गई, मैं तुमसे माफी मांगू, सबा से माफी मांगूंगा, अरसल के पैरों में पड़ जाऊंगा, माफ करो बस, और इसके अलावा क्या करूं। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने सीने पर यह हाथ रखकर सोचना होगा कि तुम्हारे फैसले से क्या क्या मुसीबतें नाजिल होंगी। जुबैर, अब तुम अंदाजे लगाना छोड़ दो। सबा इस घर से शादी होकर रुखसत हो जाएगी ना, तो इस घर में भी सुकून आ जाएगा। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि सबा को फुप्पी के घर में, अपने ही घर में, वो सुकून नहीं मिल सका जो वो चाहती थी। और यकीनन उसकी बेसुकूनी और बेहरामी का जिम्मेदार मैं ही हूं। मैं ये तो नहीं कह रही। मतलब तो यही है ना समीना, अगर तुम दोनों को ये लगता है कि इन तमाम मसाइल का जिम्मेदार मैं हूं, तो मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूं। अगर कहोगे कि दुनिया छोड़ जाऊंगा तो बदतमीजी और तुम्हारी बदगुमानी में बर्दाश्त नहीं कर सकता समीना, तुम्हारी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, प्यार की शादी की थी, लेकिन तुमने तो मुझे अपनी बेकार उंगली की तरह काट के फेंक दिया। ये रह गया, ये रह गया। अल्लाह मुझे, या अल्लाह मुझे इज्जत दे दे मेरे परवरदिगार। जुबैर सुनो, जुबैर! ये ले नजीर अंकल आपकी चाय। जीती रहो बेटा। और एक बात सुनो, जब बेगम साहबा की तबीयत ज्यादा खराब हो ना, तो फौरन मत जाना उनके पास, मुझे बता देना। ऐसे वक्त में उनके पास जाना खतरनाक भी हो सकता है। अगर थोड़ी देर बाद जाकर उनकी खैरियत पूछ लो तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और अब जो दवाई उनको देनी है उसका पूरा तरीका मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम समझ जाओगी। अंकल, मुझसे इस घर में रहा नहीं जा रहा, क्या आप मेरी खाला से बात करवा सकते हैं? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इस घर से फोन करना सख्ती से मना है, समझी? और ऐसा कभी सोचना भी ना। और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अंकल, मेरे खालू तो कुछ दिनों का बोल कर गए थे, आप प्लीज उनसे तो मेरी बात करवा दें। बेटा, यहाँ से जाने का सोचना भी नहीं। आगा जी बहुत बुरा मानेंगे इस बात का और सजा भी देंगे।
तुम्हें अब हमेशा यहीं रहना है। और अब तुम्हारा खालू अगर चाहे भी ना तो यहाँ से लेके नहीं जा सकता तुम्हें वो। लेकिन अंकल, और जो तुम्हारे दिल में अगर कोई ऐसा वैसा ख्याल है तो उसको निकाल दो, वरना तुम्हारी जिंदगी को खतरा हो सकता है। अगर तुमने अपनी जान की हिफाजत करनी है ना तो यहाँ से जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो बिल्कुल। अपनी बहन को फोन मिला रही है। अरे कर ले बात, बात करने में कोई हर्ज तो ना है। बहन है तारी, जितनी तू प्यारी और मासूम है उतनी वो भी तो होगी ना। पता है मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि तू और वो दोनों हमारे साथ यहाँ आके रहे। दोनों को प्यार करूंगी, संभाल के रखूंगी, है ना? है? अब पी का फोन करेगी तू, है? सबा, सबा, ये लो बेटा, पूरे 1 लाख रुपए। मैंने तुम्हारे फूफा को नहीं बताया, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारी जो भी मजबूरी है अल्लाह करे वो दूर हो जाए। थैंक यू पप्पू, मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन बाज़ औक़ात हालात इस तरह के हो जाते हैं कि मजबूर हो जाता है इंसान। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ये बताओ कि हादे का कुछ पता चला? क्या हुआ सबा? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं पप्पू। बेटा जब तुम्हें बेहतर लगे मुझे बता देना, मुझे बड़ी फिक्र है हादिया की और तुम्हारी। आप खालो को फ़ोन करके तो देखें, काफ़ी टाइम से वो मेरे फ़ोन नहीं उठा रही, उनका फ़ोन बंद जा रहा है। सारा से भी बात नहीं हुई है मेरी। अच्छा चलो ठीक है, मैं बात कर लूँगी। एक बार फिर से पप्पू बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। हादिया, हादिया, इधर आ। बात सुन, तुझे अपनी आपी से बात करनी है। ये ले बात कर। अरे मजाक ना कर रही मैं, ले करना बात।
मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ आपी। अच्छा आदिया, अब जो मैं पूछूं उसका जवाब हाँ या ना में देना। क्या कोई कच्ची बस्ती है? जी आपी। हेलो मैडम, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत ना हो रही है, हैं? जो पूछना है ना मारे से पूछ। मैं उससे सिर्फ तबीयत का पूछ रही थी। है तबीयत को क्या हो रखा है इसकी? अच्छी भली है, खाती पीती रहती है हर वक्त। अच्छा वो पैसों का इंतजाम हो गया है, अब बताओ कि तुम लोगी किस तरह? जे हुई ना बात। अच्छा सुन इबना, हमारा एक आदमी है थारे पास आएगा दोपहर को ठीक 2 बजे, उसके हाथ में पिसा दे देना। घर का पता है उसे? है घर का कैसे पता होगा? वो तो तू बताएगी ना ठीक ठीक से अपना एड्रेस। ठीक है। और सुन, अगर किसी को कोई खबर हुई या कुछ भी किया तो ये जो तूने अपनी बहन से बात की है ना, ये इसकी आखिरी बात भी हो सकती है, हैं? तो अब जैसे कहती हूँ ना तू वैसे कर। और जैसे मेरा बंदा है ना तो तू शराफत से उसके हाथ में पीसा दे देना और कोई चढ़ाकी करने की कोशिश न करना। ठीक है। हाँ बस एक दफा टुकड़मणि मिल जाए ना तो फिर उसके बाद मैं थारे को बताऊंगी कि थारी बहन थारे से कैसे और कहाँ मिलेगी, हैं? चल अब तू मेरे को ना एड्रेस समझा। अरे बात सुन, इस तरह से ना हमारे को एड्रेस समझ ना आ रहा है। तू एक काम कर, हमारे इसी नंबर पे ना तू पूरा एड्रेस सही ठीक ठीक तरीके से ना मैसेज कर दे, ठीक है? हाँ चल अब मैं रखती हूँ। हाँ कल लग जाएगी 1 लाख की दिहाड़ी। अरे आ गया मैसेज। अरे देख 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 एड्रेस आया है? अरे वाह। अरसल बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि तुमने इतने मुश्किल वक्त में मेरा और सबा का बहुत साथ दिया। आंटी आप क्यों मुझे शर्मिंदा करती हैं ऐसी बातें करके? इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों की मदद करता हूँ। जिस तरह तुमने बेगर्ज होकर खुलूस से हमारी मदद की है, ऐसा तो कोई अपना ही कर सकता है। आंटी आप मुझे अपना ही समझें। अब अपना समझकर तुमसे एक बात कहूँ तो इनकार ना करना। जी आंटी आप कहें, क्या बात है? मुझे नहीं पता कि तुम सुनकर क्या सोचोगे, लेकिन मुझे यही मुनासिब लग रहा है। एक बात बताओ, तुम सबा को पसंद करते हो? जी बंटी वो अच्छी लड़की है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लड़की है। बिन माँ बाप की बच्ची है और बहुत दुख देखे हैं इसने पिछले अरसे में। जी जानता हूँ मैं। बेटा मैं चाहती हूँ कि अगर सबा तुम्हें पसंद है तो क्या मैं तुम्हारे माँ बाप से बात कर सकती हूँ? आंटी अब मैं क्या कह सकता हूँ? सबा मुझे पसंद है, लेकिन अगर आप एक दफा सबा से भी पूछ लेंगी तो अच्छा हो जाएगा। वो तो मैं पूछ ही लूंगी, लेकिन क्या तुम राजी हो? तुम अपने अम्मी अब्बू से तस्करा करो या मैं उनसे बात कर लेती हूँ। अजीब सा तो लग रहा है बेटा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम सबा से शादी कर लो, क्योंकि
सबा से अच्छा जीवन साथी तुम्हें मिल नहीं सकता। रानी, तो तू काहे जल रहा है हमारी खुशी से? जल नहीं रहा। तू मेरी बात का गलत मतलब ना लिया कर। अरे मैं तो खुश नसीब हूं कि तुझ जैसी औरत मेरी बीवी है। के गुलजारे, कितना जुट्ठा है ना तू, हैं? दिल पे वार खा के भी हमारी तारीफें किए जा रहा है। गलतियां होती हैं, दिल में बात आ जाती है। तेरे गुस्से का मुझे पता चल गया है। अंदर से तेरा दिल बहुत मासूम है। तुझे गुस्सा दिलाना मेरी गलती थी। ठीक बोल रहा तू गुलजारे। मैं इस बच्ची के साथ बहुत खुश हूं। मारा दिल नरम है पर मारा दिमाग बहुत ही गर्म है, जिसका मुझे भी भरोसा ना है। लोगों को गुस्सा आता है ना तो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, पर मारे को जब गुस्सा आता है ना तो मैं फैसला करती हूँ। इसलिए दिल करता है तू कभी कभार मारे को गुस्सा दिलाया कर, ताकि हमारा प्यार बढ़ता रहेगा। एक रानी, मैं तेरा के हाथ जोड़ो। मैं पहले ही तेरे को गुस्से दिला के बहुत पछता रहा हूँ। अब तेरे को गुस्सा दिला कर क्या मैं अपनी जान से हाथ दूंगा क्या? गुलजारे, तुम्हारा दिल है। अगर तुम मरेगा तो दुनिया को पता चलेगा कि रानी का मर्द मरा है, रानी ने मारा है, और बिना आवाज किए इसका मर्द दुनिया से चला गया बेचारा। भाई सच में तू पागल है। चल अपने हाथ से चाय तो पिला दे। गर्मी है भाई आज तो। अरे क्या सोच रही हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सोचने से जो है ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे? जरूर बदलेंगे। अब सारी जिंदगी हम इस घर के हालात ऐसे ही तो नहीं चला सकते ना। मेरा तो ख्याल ये है कि तुम अपने तौर पे फैसला करके जो है ना मामला मजीद बिगाड़ रही हो। नहीं जुबैर, तुम पर मामला छोड़कर देख लिए मैंने। अब मुझे जो बेहतर लग रहा है मैं वही करूंगी। हाँ समीना बेगम, सबा से अरसल का रिश्ता तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, याद रखना मेरी बात। तुम जानती नहीं हो अरसल के बारे में। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मेरी गैर मौजूदगी में जो जाल उसने बिछाया है ना, उसमें तुम बहुत बुरी तरह फंस चुकी। कोई जाल नहीं बिछाया उसने। तुम क्यों मुसलसल नेगेटिव सोच रहे हो? तुम्हें हर वक्त दोनों पर एतराज रहता है। छोड़ो ये एतराज करना। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गई। रात को अरसल को बुलाया था, उससे रिश्ते के सिलसिले में बात की है।
किसी हद तक वो मुझे राजी भी लगा। तुमने उसे बुलाकर रिश्ते की बात भी कर ली? कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल कर लो समीना। जुबैर, इज्जत इसी में है कि तुम इस रिश्ते की मुखालफत करना छोड़ दो। समीना बेगम, मुखालफत में इसलिए कर रहा हूं कि मुझे उस लड़की की नीयत में बहुत खोट नजर आ रहा है। पहले दिन भी उसकी नीयत ठीक नहीं थी और आज भी मैं यही कहूंगा कि उसकी नीयत में फतूर है। क्यों क्यों नीयत गलत लगी तुम्हें उसकी? वो ये सब सबा की जायदाद हथियाने के लिए कर रहा है। जिस दिन उसकी जायदाद हाथ आ गई ना, वो इसे छोड़ के भाग जाएगा। चाहे शादी तुम बड़े धूमधाम से कर लो, शहनाइयां बजवा लो, कुछ भी कर लो, वो छोड़कर चला जाएगा। समझ में ही नहीं आती ये बात।